प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि पिछले 1 महीने से उनकी फैमिली रात को सो नहीं पा रही थी। उन लोगों को नींद ही नहीं आ रही थी। बस बेचैनी, घबराहट और अनेक प्रकार की बातें उनके जीवन में थी और कोई भी व्यक्ति चैन से सो नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई और अब उन्होंने बताया कि उसी दिन से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं और सभी लोग अब चैन से सो रहे हैं। अब उन्हें नींद में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 1 महीने से जिस परेशानी से वो जूझ रहे थे, जिस नींद ना आने की समस्या से वो जूझ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार में उन्हें पूर्ण रूप से सही कर दिया। अब वो लोग बहुत अच्छे से नींद को लेते हैं क्योंकि नींद परमेश्वर की ओर से ही आती है। सुख और चैन परमेश्वर की ओर से ही आता है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह से अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको भी हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 13 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हें सहने से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। और यदि तुम परीक्षा में पड़ भी गए तो परमेश्वर उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए एक द्वार तुम्हारे लिए खोलेगा। यानी कि परमेश्वर ही उस परीक्षा से तुम्हें बाहर भी निकालेगा। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो परीक्षा के समय हमारे साथ में होता है। हमारी परेशानियों के समय, विपत्तियों के समय, संकट के समय, विरोध के समय परमेश्वर हमारे साथ में होता है ताकि वो उस परीक्षा की घड़ी से हमें बाहर निकाले, उस परीक्षा के समय से हमें बाहर निकाले। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वो हमें परेशानियों में न पड़ने देगा। परमेश्वर हमारे साथ में है उस परीक्षा से हमें बाहर निकालने के लिए। हम पुराने नियम में भी देखते हैं और नए नियम में भी देखते हैं, जब जब परमेश्वर के लोग परीक्षा में पड़े, यानी कि जब जब उनके जीवन में मुसीबतें आई, संकट आए, विपत्तियां आई, परेशानियां आई, तब तब परमेश्वर ने उन्हें उन समस्याओं से बाहर निकाला, उनके लिए मार्ग बनाया, उन परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकाला। परीक्षा के समय परमेश्वर उनके साथ में रहा, मुसीबत के समय परमेश्वर उनके साथ में रहा, संकट के समय परमेश्वर उनके साथ में रहा और परमेश्वर ने उनके लिए एक द्वार खोला जिस दरवाजे से वो उस परीक्षा से बाहर निकल पड़े। और ऐसी कभी उनके जीवन में परीक्षा ना आई जिस परीक्षा को वो सहन न कर सके। यानी कि परीक्षा तो आई परंतु परमेश्वर ने उन्हें ऐसी सामर्थ्य से भरा कि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, विजयी हो गए, उस परीक्षा पर वो विजयी हो गए। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी परीक्षा का समय हो, जब आपके जीवन में दुख हो, परेशानियां, मुसीबत हो, जब लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं या फिर परमेश्वर ने हमारा साथ छोड़ दिया है, जब लगता है कि परमेश्वर अब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा, जब लगता है कि अब हम अंतिम क्षणों में हैं, जब लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परीक्षा के समय में एक निकास भी करेगा, यानी कि एक द्वार खोलेगा उस समस्या से बाहर निकलने के लिए, उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए स्वयं परमेश्वर एक दरवाजा खोलेगा ताकि उसके लोग उस समस्या से बाहर निकल सकें, ताकि उसके लोग उस परीक्षा से बाहर निकल सकें। वो उन्हें ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति से भरेगा कि वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, उस परीक्षा में पास हो सके और स्वयं परमेश्वर आपके लिए दरवाजा खोलेगा।
हो सकता है आपके जीवन में ये समस्याएं हों, ये परीक्षाएं हों, परंतु आप निराश न होना, आप उदास न होना, आप ढाढ़स न छोड़ना, आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं। इस वचन पर भरोसा रखना, परमेश्वर मुझे मेरी शक्ति से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। वो मुझे शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा और स्वयं दरवाजा खोलेगा। उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए स्वयं रास्ता बनाएगा। दोस्तों, आज महामारी इस दुनिया में है, कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, परंतु आप इस वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर स्वयं निकास करेगा, परमेश्वर स्वयं रास्ता बनाएगा, परमेश्वर स्वयं दरवाजा खोलेगा और आपको इस विपत्ति के समय में सुरक्षित रखेगा, आपकी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आज की शाम में आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि आपके प्रार्थना का उत्तर आप अपने जीवन में, उन लोगों के जीवन में देख सके। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, करुणामय परमेश्वर, धीरजवंत परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सुंदर और धन्य उद्धारक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो हमारा हम सफर है प्रभु जी, हमारा बुलाने वाला, हमारा चुनने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद कि तूने कहा कि तुम राजपथधारियों का समाज हो प्रभु, हमें अपनी पवित्र प्रजा बनाने के लिए प्यारे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू हमारा अधिपति है, तो हमारा राजा है, तो हमारा पिता है, तो हमारा दोस्त है, तो हमारा भाई है पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। आज की शाम में हम आपके नाम को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, तेरे पवित्र और सामर्थ्य और मीठे नाम की, उस सर्वोत्तम नाम की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। आज की शाम में मेरे प्रभु हम आपके निकट आते हैं पिता, अपने आप को खाली कर कर, अपने आप को शून्य करके प्रभु यीशु मसीह, हर एक दुख, हर एक विपत्ति, हर एक मुश्किल प्रभु हम छोड़ते हैं पिता, और कहते हैं प्रभु हम खाली मनों को लेकर आपके उपस्थिति में आए हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है पिता और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। उसी चरणों की चौकी के समीप हम आए हैं पिता। प्रार्थना करते प्रभु हमें शुद्ध और पवित्र करे पिता, अपने लहू से धोकर पिता। प्रार्थना करते आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह हुआ है तो पिता हमें माफ करे, हमें क्षमा करे उन अपराधों के लिए पिता, और कहते प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा हमारे जीवन में मेरे प्यारे यीशु पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सब के लिए प्रभु ये वचन जो आज की शाम में बोला है प्रभु, अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है प्रभु, हमें मजबूत किया है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं पिता। आप अपने लोगों के सहन से बाहर उन्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देते प्रभु, और आप ही उनके लिए निकास करते हैं, आप ही उनके लिए दरवाजों को खोलते हैं, आप ही उनके लिए उपाय करते हैं। लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी प्रेज यू, लॉर्ड वी प्रेज यू, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की, उस पवित्र और मीठे नाम की तारीफ करते पिता। धन्यवाद। ये वचन आज प्रभु जी आपके बेटे और बेटियों के जीवन में पूरा हो पिता। हाँ, उनके लाइफ में ये प्रैक्टिकली वर्क करे पिता परमेश्वर। लॉर्ड ब्लेस करें प्रभु यीशु मसीह। अपने बेटे बेटियों को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु इन्हें छुए और प्रार्थना में अगुवाई करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रार्थना करते प्रभु यदि आज आपके बेटे बेटियां प्रभु जी किसी भी परीक्षा में है परमेश्वर पिता, तो होने दे इस परीक्षा से बाहर, आप उन्हें निकाले मेरे प्रभु जी। इस परीक्षा में प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में हुए और उनके लिए निकास करें, उनके लिए दरवाजों को खोले प्रभु। जब आपके बेटे बेटियां मुसीबत में, संकट में और विपत्ति में है, आप उन्हें उनसे बाहर निकाले परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार का यदि संकट है, उसे हम यीशु के नाम से दूर होने की आज्ञा देते हैं। कोई भी मुसीबत है उसका समाधान आप इनके जीवन में करें, और विशेषकर ये विपत्ति जो हमारे संसार में है प्रभु, हमारे देश में प्रभु, यीशु के नाम से इस कोरोना वायरस को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हम जानते हैं प्रभु इस वायरस से बचाने के लिए आप हमारे लिए निकास करेंगे प्रभु, आप हमारे लिए प्रभु रास्तों को बनाएंगे, आप हमारे लिए दरवाजों को खोलेंगे, जिससे प्रभु आप अपने लोगों को बचाए रखेंगे पिता, क्योंकि हम उस
परम प्रधान के छाए हुए स्थान में है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इस वायरस को यीशु मसीह के नाम से हम अपने देश से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। आप सब भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें इस बात के लिए, क्योंकि वचन कहता है कि पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए 2 जन मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वे मेरी स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना वायरस के नष्ट होने के लिए, उसके प्रभु फैलने को रोकने के लिए पिता, क्योंकि प्रभु प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है पिता। धन्यवाद, यीशु के नाम से उसका फैलना बंद हो जाए, वो सिम्टम्स नष्ट हो जाए पिता, उसके प्रभु हर एक वायरस यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। आप इस वायरस को पूर्ण रीति से नष्ट करें मेरे पिता, और हमारे पूरे देश को प्रभु इस वायरस से छुटकारा दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो इस समय कोरोना वायरस से इफेक्टेड है प्रभु, उनकी बॉडी इफेक्टेड है प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनका शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया प्रभु जी, और वो सांस नहीं ले पा रहे प्रभु, उन्हें बुखार आ रहा है प्रभु, सर्दी और जुकाम उन्हें है। यीशु के नाम से ये वायरस के हर एक सिम्टम उनके शरीर से नष्ट हो जाएं। लॉर्ड आप उन्हें हील करें, आप उन्हें हील करें परमेश्वर। इसी समय आपकी हीलिंग को अनाउंस करते, घोषणा करते उस पवित्र सामर्थी नाम से, उस चंगाई की प्रभु जो आपकी ओर से है। आपके कोड़े खाने से आपके बेटे और बेटियां चंगे हो जाएं। इसी समय वायरस उनके शरीर से चला जाए, हर एक सिम्टम उनके शरीर से चला जाए, हर एक दर्द उनके शरीर से चला जाए, हर प्रकार की बीमारी उनके शरीर से चली जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद पिता। आज की रात में आप अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते प्रभु किसी भी परीक्षा में आप इन्हें ना पढ़ने दे प्रभु जी। और प्रभु यदि ये अभी इस समय परीक्षा में है, विरोध में है प्रभु, नाना प्रकार की समस्याएं इनके परिवार में है पिता, लड़ाई झगड़े हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु परीक्षा से आप इन्हें बाहर निकाले, और प्रभु इनके सहन से बाहर इनके जीवन में कुछ भी ना होने पाए पिता परमेश्वर। आप सॉल्यूशन दीजिए प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते आप इनकी आर्थिक तंगियों को दूर करें, आप इनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरतों को आप इनके लिए पूरा करें लॉर्ड। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में देते। आज की रात में आपके बेटे बेटियों को प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में रखते और कहते ये मीठी और सुकून भरी नींद लेकर सोने पाए प्रभु। हर बुरे सपने, हर एक दुष्ट के कार्य, गलत विचार यीशु के नाम से निकल जाए लॉर्ड, छुटकारा दीजिए प्रभु। हम कहते प्रभु धन्यवाद, हम सब की विनती को सुना। और प्रभु आपके बेटे बेटियां जो कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रभु, एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में देते और कहते प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की दुआओं को सुना पिता, और प्रभु सबको आपने ब्लेस किया, और हम सब के साथ आप हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।